अपने आने वाली फिल्म कोस्ताव को प्रमोट करते हुए एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सलमान खान का स्ट्रॉन्ग डिफेंस किया है। ये बयान उन्होंने सलमान की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म सिकंदर के बॉक्स ऑफिस पर कमजोर परफॉर्मेंस को लेकर हो रही बातों के बीच दिया। नवाजुद्दीन, जो बजरंगी भाईजान में सलमान के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ लीड एक्टर पर फिल्म की सफलता या असफलता का बोझ नहीं डाला जा सकता और फिल्म मेकिंग में सबकी कलेक्टिव एफर्ट की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। इंटरव्यू के दौरान नवाजुद्दीन ने कहा, सिर्फ भाई यानी सलमान खान पर ओनस नहीं डालना चाहिए। मेकर्स को फिल्म को वो एसेंस और क्वालिटी देने के लिए और मेहनत करनी चाहिए। वो तो आपके लिए सब कुछ प्लेट पर रख रहे हैं, लेकिन अगर डायरेक्टर्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो हम पूरा ब्लेम सुपरस्टार्स पर नहीं डाल सकते। ये एक कोलैबोरेटिव आर्ट है, जो पेंटिंग नहीं जो आप अकेले घर पर बना लो। एक्टर ने इंडस्ट्री में सलमान जैसे सुपरस्टार्स की यूनिक पोजीशन को एक्नॉलेज किया और कहा कि उनकी प्रेजेंस फिल्म में बहुत वैल्यू ऐड करती है। उन्होंने कहा, एक सुपरस्टार की स्पेशलिटी उनकी इस एबिलिटी में होती है कि वो एक नॉर्मल फिल्म को भी बड़ा अट्रैक्शन बना सकते हैं, चाहे उसमें वो एसेंस हो या ना हो। जब सलमान खान जैसा कोई मूवी साइन करता है तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपको ये सब फैंस प्लेट पर लाकर दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन की ग्रैंडडॉटर नव्या नावेली-नंदा के साथ अपने एलिजेड रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी स्पेकुलेशन के बाद सिद्धांत चतुर्वेदी एक बार फिर हेडलाइंस में हैं। लेकिन इस बार रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नाम एक नए शख्स के साथ जुड़ रहा है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर का नाव्या से ब्रेकअप हो गया है और अब वो क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के करीब आ रहे हैं। सिद्धांत और नाव्या के डेटिंग की खबरें अक्सर आती रहती थी, लेकिन दोनों ने कभी भी पब्लिकली अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया। दोनों को अक्सर सेम इवेंट्स पर देखा जाता था और कभी कभी सिमिलर लोकेशन से पोस्ट भी आती थी, जिस वजह से स्पेकुलेशन और बढ़ जाता था। उनके एलिजेड रिलेशनशिप करीब 2 साल तक चला, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार अब दोनों एमिकेबली अलग हो गए हैं। अब नए बज़ ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सिद्धांत चतुर्वेदी और सारा तेंदुलकर एक दूसरे को जान रहे हैं। रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं कि दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया है और वो एक दूसरे की कंपनी में काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन सोर्सेस रिपोर्टेडली बिलीव करते हैं कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा कुछ हो सकता है। सारा का नाम पहले इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन उन्होंने इस कनेक्शन को डिनाई किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के हिस्से के तौर पर 2 मई को सिनेमा द सॉफ्ट पावर टाइटल वाले एक पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। सेशन में बात करते हुए एक्ट्रेस ने सेलिब्रेटेड हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग से इंडिया के बाहर वेकेशन पर मिलने का एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने बताया कि ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर ने उन्हें 2009 की हिट फिल्म 3 इडियट्स से पहचाना। उस इंसिडेंट को याद करते हुए करीना कपूर ने कहा, आज स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे बड़े डायरेक्टर भी हमारी हिंदी फिल्में देख रहे हैं। मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी और एक रेस्टोरेंट में स्टीवन स्पीलबर्ग भी थे। ये बहुत पहले की बात है, 3 इडियट्स अभी रिलीज हुई थी और वो मेरे पास आए और पूछा, क्या आप वही लड़की हैं जो उस फेमस इंडियन फिल्म में हैं जहां 3 स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते हैं? मैंने कहा, हाँ मैं वही लड़की हूँ। करीना ने आगे कहा, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें वो फिल्म बहुत पसंद आई। मुझे उनके लिए किसी इंग्लिश फिल्म में काम करने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो मुझे देखें। उन्होंने 3 इडियट्स देखी तो वो इंडियन सिनेमा में हमारा एक स्पेशल मोमेंट है। ये पहली बार नहीं है जब शिंडलर्स लिस्ट के डायरेक्टर ने राजकुमार हिरानी की इस फिल्म के लिए अपनी पसंद जाहिर की है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर विजय देवरकोंडा ने हाल ही में इंग्लिश भाषा को एनफोर्स करने के लिए वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की सख्त आलोचना की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक तरह का कल्चरल इम्पोजिशन था जिसने लोकल भाषाओं और संस्कृति को दबाने की कोशिश की। विजय ने कहा, जब वेस्टर्न प्लेयर्स ने इंडिया पर रूल किया तो उन्होंने अपनी भाषा इंग्लिश को हर जगह प्रमोट किया,
चाहे वो एजुकेशन हो या सरकारी काम। इस वजह से बहुत से लोगों को अपनी खुद की भाषा को छोड़कर हिंदी सीखने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने इसे एक तरह का अन्याय बताया और कहा कि हर किसी को अपनी मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए। एक्टर ने यह भी कहा कि अपनी भाषा में बात करने और पढ़ने में एक अलग ही फीलिंग होती है और इससे लोगों की आइडेंटिटी और कल्चर बना रहता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपनी भाषाओं को कभी न भूलें और उन्हें हमेशा इम्पोर्टेंस दें। विजय के स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट छेड़ दी है, जहां बहुत से लोग उनकी बात से अग्री कर रहे हैं और अपनी भाषाओं के महत्व पर जोर दे रहे हैं।